हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं एक आपको ऐसे विटामिन के बारे में बताऊंगा जो शायद ही बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में। तो उसका नाम है विटामिन पी। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने और बीमारियों से बचाने के लिए कई ऐसे पोषक तत्वों की एक बैलेंस्ड बोलते हैं ना कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो पर्याप्त मात्रा में अगर हम विटामिन का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, हमारी मतलब इम्यूनिटी है, डिजीज के अगेंस्ट रहती है, तो वो क्या होगा, उसे हमें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बॉडी को पर्याप्त मात्रा में विटामिन की सप्लाई देते रहें तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी में जो बीमारियां हैं उसको जो खतरा होता है उनको कम करने का ये विटामिन काम करते हैं। तो विटामिन पी भी शरीर के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। विटामिन पी के बारे में शायद ही, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत कम लोगों को जानकारी है। दरअसल विटामिन पी जो है ना, ये फ्लेवोनॉइड्स नामक पौधों के एक कंपाउंड के ग्रुप को कहा जाता है। तो असल में विटामिन नहीं होते हैं, बल्कि आपके खाद्य पदार्थों को रंग देने का काम करने वाले कंपाउंड होते हैं। तो जैसे विटामिन पी आपकी सब्जियों में या फलों में या कोको में, तो ये इन सब में पाए जाते हैं और ये इनको रंग देने का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन पी क्या है। तो व्यूअर्स, एक्चुअली फ्लेवोनॉइड्स या विटामिन पी पौधों में पाए जाने वाला एक तरह का कंपाउंड है जो फलों और सब्जियों को रंग देने के लिए जरूरी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो सन 1930 में, मतलब 1930 में साइंटिस्टों ने पहली बार संतरे के फल से फ्लेवोनॉइड निकाला था। उस समय क्या होता था कि इसे विटामिन समझा जा रहा था, यही कारण है कि इसका नाम विटामिन पी पड़ गया या पी रख दिया गया। हालांकि फ्लेवोनॉइड को अब विटामिन नहीं माना जाता। तो गहरे रंग के अगर आप देखोगे तो जो फल होते हैं या सब्जियां होती है, इनमें विटामिन पी यानी फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये कई तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के फलों में ये अलग अलग प्रकार के होते हैं एक्चुअली। तो चलिए अब जानते हैं कि विटामिन पी के फायदे क्या क्या होते हैं, बेनिफिट क्या है। तो विटामिन पी जो है, सबसे पहले जो सेहत के लिए मैंने जैसे आपको बताया बहुत फायदेमंद होता है। इसका सेवन हार्ट से आपकी जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती है, डायबिटीज होती है या कई और प्रकार की जो बीमारियां होती है, उनके खतरे को कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। यह शरीर में आपके ना एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, जो क्या करेगा कि आपके शरीर के जो आपका डाइजेशन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने का भी काम करता है। तो विटामिन पी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है। तो जैसे आपके ब्रेन के सेल्स के लिए विटामिन पी, या हम बोलते हैं कि जैसे फ्लेवोनॉइड, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। डायबिटीज की समस्या में भी विटामिन पी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि दवाई के रूप में काम करता है और काफी अच्छा सक्सेस रेट देखा गया है टाइप 2 डायबिटीज को रिकवर करने के लिए या रिवर्स करने के लिए, स्पेशली मैं बोलूँगा। तो ये उस चीज के लिए भी अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो उन्हें जरूर फ्लेवोनॉइड का सेवन करना चाहिए। ब्लड सेल्स को ठीक रखने में भी विटामिन पी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सच कहूं तो अभी भी कई साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपकी विटामिन पी पे अभी भी कई ज्यादा रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये अभी तक के जो रिकॉर्ड्स पाए गए हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें पाया गया है कि, या बोलते हैं उसमें ये पुष्टि हुई है कि ये शरीर की कई बीमारियों को बचाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन पी की कमी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो आपका विटामिन पी की डेफिशिएंसी होती है, मतलब कमी होती है, उनके क्या क्या लक्षण रहते हैं। तो शरीर में विटामिन पी की यानी फ्लेवोनॉइड की कमी होने पर आपको कई गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। इस विटामिन की कमी से आपको चोट लगने पर लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब आपका जो ब्लड होता है काफी पतला हो जाता है कि ठीक है। अगर आपका विटामिन पी की कमी है आपके शरीर में तो उससे क्या होगा कि वो ब्लीडिंग रुकनेगी नहीं या क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, अगर आपकी चोट लग गई तो ब्लड बहुत ज्यादा बहना शुरू हो जाता है, एक्चुअली वो रुकता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन पी की कमी होने पर आपको एनीमिया हो जाता है, गठिया हो जाता है, ठीक है, या बालों से जुड़ी कई परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ जाता है। तो इस विटामिन की कमी होने पर दिखने वाले जो ज्यादातर लक्षण हैं वो विटामिन सी की कमी जैसे ही होते हैं। तो जैसा कि आपको विटामिन सी की कमी होती है तो सेम टू सेम ही मान लो कि आप जो सिम्टम्स हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको इन चीज़ों को पहचानना है ज़्यादातर। तो विटामिन पी की कमी होने पर अक्सर जो तो ये लक्षण दिखाई देते हैं कि जैसे आसानी से चोट लगना और ब्लीडिंग हो जाती है, गठिया की समस्या हो जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है,
स्कर्वी नामक जो आपने देखी होगी बीमारी होती है वो हो जाती है। दांतों और मसूड़ों में ब्लीडिंग भी हो जाती है। स्किन और बालों को काफ़ी ज़्यादा में देखा होगा ड्राई हो जाती हैं, स्केली सी हो जाती है। तो आपने खुरचने पे देखा होगा, जैसे स्किन को यूँ खुरचते हो आप तो देखा होगा उसमें निशान पड़ जाता है, वो भी विटामिन पी की कमी से होता है अक्सर। या आपकी स्किन निकलने लग जाती है, कई बार आपने देखा होगा, तो वो विटामिन पी की कमी की वजह से ही होता है। या आपके शरीर में खून की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, उसका भी एक प्रमुख कारण आपका विटामिन पी की डेफिशिएंसी या कमी ही है। तो अब आप कहेंगे कि वही विटामिन पी की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए क्या खाएं? तो शरीर में विटामिन पी की कमी को डाइट से ही पूरी की जा सकती है। डाइट में विटामिन पी की अगर आप पर्याप्त मात्रा वाले जो ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेंगे या उनको अपने खाने में शामिल करेंगे तो आपको इस समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी। तो शरीर में इसकी कमी पूरा करने के लिए आप गहरे रंग के ताज़ा फल, मतलब जैसे कई सब्जियां होती हैं इनके रंग बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, तो ऐसी प्रकार के आपको सब्जियां खानी या ताज़े फल लेने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में विटामिन पी की कमी पूरी हो जाएगी। अब अगर मैं प्रॉपर एक फ्रूट्स के नाम लूँ तो जैसे अंगूर, टमाटर, कोको, सेब, सोयाबीन, या कई बार कुछ बहुत सारे ऐसे सोया प्रोडक्ट भी होते हैं, क्रेनबेरी का जूस होता है, ब्लूबेरी का जूस होता है, तो इन सब में विटामिन पी की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो शरीर में विटामिन पी की कमी पूरा करने के लिए इन फूड्स को नियमित रूप से आपको लेना चाहिए ताकि आपके शरीर में विटामिन पी की कमी ना रहे। तो व्यूअर्स, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।